नमस्ते। सेठ श्री सूरजमल तापड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर अलका शर्मा, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य, आपको विज्ञान विषय के कुछ टॉपिक बताने वाली हूँ, जिनमें हमने कल लिया आनुवंशिकी के बारे में कुछ शब्दावलियां, कुछ उसके बारे में। आज हम मेंडल के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा कि आनुवंशिकी से संबंधित हमने चैप्टर को कुछ भाग क्लियर किया था। आज हम लेते हैं आनुवंशिकी में मेंडल के नियमों को। मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे, 3 नियम प्रस्तुत किए थे। मेंडल के नियम कौन कौन से थे? पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था युग्मकों की शुद्धता का, इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम मेंडल ने यह कहा कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का अभिगमन होता है, तब उससे जो प्राप्त संतति है, F1 पीढ़ी है, उस F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो कि प्रभावी होता है। जैसे लंबेपन से और बौनेपन से लिया, तो लंबेपन वाला लक्षण भी है और बौनेपन वाले लक्षण का जीन भी मौजूद है, लेकिन अभिव्यक्ति किसकी हो रही है? लंबे पादप की हो रही है। इसलिए उसको हमने कह दिया प्रभाविता का नियम। हमने नहीं कहा है, मेंडल ने कहा है। मेंडल ने इस नियम को अपना प्रथम नियम बनाया, जिसको प्रभाविता के नियम से जाना जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही लक्षणों की अभिव्यक्ति को लिया जाता है या एकल संकर संकरण के माध्यम से ही इस नियम को समझा जाता है। दूसरा नियम था युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। युग्मकों की शुद्धता अर्थात वही कि हम F1 पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं, जिसके अंदर दोनों प्रकार के जीन मौजूद है। ये दोनों जीन जब अगली पीढ़ी इनसे प्राप्त करेंगे, तब ये दोनों अलग अलग युग्मक बन गए। यानी ये F1 पीढ़ी थी और अब ये क्या बनेंगे? इनका इन्हीं के साथ में क्रॉस करवाया जाना है। ये बीज हैं, एक उद्यान में बोए हुए, और इन बीजों को बोने के बाद में ये वाली संतान प्राप्त हुई, और ये संतान प्राप्त हुई, इन्हीं बीजों को वापस बो दिया जाता है और एक के नर भाग को लिया जाता है, दूसरे के मादा के भाग को लिया जाता है। यानी एक के पराग कण जो है वो दूसरे के मादा के वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया जाता है। उस स्थिति में जब युग्मक बनते हैं, युग्मक जनन क्रिया के फलस्वरूप, तब इनके अंदर इस प्रकार से युग्मक प्राप्त होंगे। और जब ये F2 पीढ़ी के अंदर जाते हैं, तब इस प्रकार से इनके संतान प्राप्त होती है। अर्थात जो F1 पीढ़ी में लक्षण छिपा हुआ था, वो लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट हो गए। अर्थात ये जब युग्मक बनते हैं, तब वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही, जीन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही आगे की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब क्या है? पृथक पृथक हो जाना। युग्म विकल्प है जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, और आगे जब युग्मक बने तो दोनों में अलग अलग जीन ये पहुंच जाते हैं। इसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब क्या होता है? जैसे पौधा है, उसकी लंबाई ले ली और पुष्प का रंग ले लिया। लंबाई में पुष्प का रंग कहीं पर भी प्रभाव नहीं डालेगा। यानी दो लक्षण हमने लिए और दोनों लक्षण जब
आगे की पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस स्थिति में हम उसको कहते हैं स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन यानी स्थानांतरण होना। इसके अंदर तो क्या था कि युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी युग्मक दोनों पृथक हो गए, एक दूसरे के प्रभाव से अछूते ही प्रवाहित हो गए। और इसके अंदर क्या है, लक्षण, दो लक्षण ले रहे हैं, उन दोनों लक्षणों की अभिव्यक्ति को देख रहे हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये 3 नियम दिए और तीनों नियम को अब हम पृथक पृथक रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने नियमों की पुष्टि की। सबसे पहले हम लेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम से अभी हमने थोड़ा सा देखा कि किस प्रकार से होता है। मान लिया नर और मादा दो पादप है, नर लंबा पादप है और मादा बोना पादप है। इनमें युग्मक जनन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप युग्मक प्राप्त होते हैं। इसमें स्मॉल टी ये लंबाईपन से है, लंबा है और ये बोना है, बोनेपन से जीन है। इसका इससे क्रॉस और इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस और इसका इससे क्रॉस करवाएं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं निषेचन, और ये होती है, ये इनकी संतति है। संतति का मतलब ये संकर प्राप्त हो रही है जिसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। ये जनक है, जनक से जब संतति प्राप्त होती है, जनक में अलग प्रकार से युग्म विकल्प उपस्थित है और संतति में अलग प्रकार से युग्म विकल्प उपस्थित है। जब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकला, तो समस्त पादप जितने भी थे, सपोज कीजिए 100 प्लांट थे, तो 100 के 100 प्लांट कैसे थे, लंबे थे। कोई भी प्लांट उनमें बोना नहीं था। अर्थात देखते ही हमें पता चल रहा है कि वो प्लांट कैसे हैं। तो लंबाईपन से लिया तो समस्त पौधे लंबे थे, लंबे पौधे हैं यानी 100%। इनको हम क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप, यानी इसका लक्षण प्रारूप में समस्त पौधे लंबे थे। दूसरा जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या है, इनको हम कहेंगे अशुद्ध। हमने शब्द काम में लिया था अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब क्या है, ना तो ये कैपिटल टी है दोनों, ना ही स्मॉल टी है, इसका मतलब दोनों का मिक्सचर है। इसको हमने कह दिया अशुद्ध। अशुद्ध प्रकार के जितने भी पौधे हैं वो सारे सारे कैसे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। प्रभाविता के नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी होता है, कैपिटल वाला प्रभावी है, तो अप्रभावी लक्षण को छुपा लेता है, इसकी अभिव्यक्ति होने नहीं देता, और जो लक्षण यहाँ पर जो प्रभावी है वो ही अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है। इस स्थिति के आधार पर हमने इसको कहा है प्रभाविता का नियम। अब लेते हैं हम इसका दूसरा नियम। ये ऐसा ही चलेगा। शुद्धता का नियम। अभी हमने F1 पीढ़ी प्राप्त किए थे, ये तो सेम एज इट।
अब युग्मकों की शुद्धता का नियम का अध्ययन करना है। यहाँ तक तो ये प्रभाविता का नियम था। अब युग्मकों की शुद्धता का, यानी ये युग्मक हम कैसे कहेंगे कि इसके अंदर अप्रभावित जीन भी मौजूद है और वो अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है कि नहीं कर पाता शुद्ध रूप में, उसके लिए हम करते हैं इसी का ही दूसरा प्रयोग। अर्थात ये जनक थे, ये संतति प्राप्त हुई, इन संतति से प्राप्त जो ये बीज थे इनकी बुआई की गई, अर्थात यही अब जनक बन गए कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको मान लिया नर और इसको मान लिया मादा। इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है। इनमें भी युग्मक जनन की क्रिया होगी। 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें भी 2 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सेम है, सिर्फ इसमें ये है कि ये अशुद्ध है और इनमें ये शुद्ध थे, अशुद्ध है। इनका जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F2PD प्राप्त होती है। F2PD कैसे प्राप्त होगी? इसका इसके साथ में क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी, इसका इसके साथ में करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ में हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ में क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए अनुपात बदल गया। प्लांट है, यदि हम लक्षण प्रारूप यानी देखते ही पता चले कि लंबे हैं कि बोने हैं, उस आधार पर हम देखेंगे, तब हम पाएंगे कि 3 पौधे तो ऐसे थे, यानी ये संख्या भी यदि हम 100 मानकर चले तो 100 के आधार पर 25 पौधे लंबे हैं, 25 लंबे हैं, 25 लंबे हैं। ये शुद्ध लंबे हैं, ये अशुद्ध लंबे हैं, यानी 75 पौधे ऐसे हुए जो कि लंबे थे और 25 पौधे ऐसे थे जो कि बोने। इनका अनुपात देखें तो 3:1, यानी इस पीढ़ी को हम कहेंगे F2PD। ये F1PD थी और इसी से हमने F2PD प्राप्त की है। इसका अनुपात देखें तो 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। ये तो है लक्षण प्रारूप, यानी देखते जीनोटाइप, यानी जीन प्रारूप हम कैसे ज्ञात करेंगे। जीन प्रारूप से अभिप्राय है कि जीन की उपस्थिति के आधार पर जीन, जैसे इसके अंदर शुद्ध लंबेपन लिए हुए हैं, ये कितना है? 1 है। ये अशुद्ध लंबेपन लिए हुए हैं यानी मिक्सचर है, ये कितने हैं? 2 है। और ये शुद्ध बोना जो कि संख्या कितनी है? 1 है। अर्थात अब जो अनुपात है जिसको हम जीन प्रारूप कह रहे हैं वो अनुपात कैसा होगा? 1:2:1। 1 अनुपात कौन सा है? शुद्ध लंबा। 2 अनुपात कैसे हैं? अशुद्ध लंबे। और 1 पौधा कैसा है? शुद्ध बोना, शुद्ध बोलना। ये तो है जीन प्रारूप। और लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है? लंबा और बोलना। इनका अनुपात ले तो कितने हैं? 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बोलना है। इस प्रकार से ये हमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं। कब? F2PD के अंदर। इसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये मेंडल का दूसरा नियम था। अब मेंडल का हम तीसरा नियम लेते हैं। ये दोनों नियम तो क्या थे? एकल संकर संकरण से, यानी एक ही लक्षणों की अभिव्यक्ति के, एक ही लक्षणों को आधार मान करके उनकी स्थानांतरण की प्रवृत्ति को जाना गया कि किस प्रकार से वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना युग्मक शुद्धता को बताता है, किस प्रकार से अपने प्रभाविता को बताता है। अब तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके अंदर क्या है कि ये 2 लक्षणों के आधार पर अभिव्यक्ति को दर्शाता है। एक उसमें एक चीज और रहती युग्मक की शुद्धता में, युग्मक की शुद्धता वाला नियम लिया था। इसमें 2 प्रकार से
F2PD को प्राप्त किया जाता है, जिससे हमने पहले लिया था परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण लिया था, टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस कैसे होता है, और दूसरा इसी का ही एक और अंश है जिसको बाह्य संकरण कहा जाता है। ये प्रकार किसके हैं, ये संकर पूर्वज संकरण के प्रकार है। इसको दो प्रकार से और देखा जा सकता है। कैसा, परीक्षण संकरण से अभिप्राय क्या होता है, जो अप्रभावी है उससे F1PD से प्राप्त जो संतति है उससे क्रॉस करवाया जाए। जैसे F1PD में ये वाले पौधे प्राप्त हुए थे और F2PD में जनक ये थे बोनेपन। इसका युग्मक जनन की क्रिया को देखें तो कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल t, ये तो जनक पादप जिसमें हमने मान लिया ये नर है, यानी इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर छोड़ा जाएगा मादा के, और ये है F1PD की मादा, यानी इसके वर्तिकाग्र लिए, इसके परागकण लिए, इसके ऊपर छोड़ दिए और युग्मक जनन की क्रिया को देखा, इनका इनसे क्रॉस करवाया, इसका इसके साथ में क्रॉस और इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसके साथ में तो कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसके साथ में तो स्मॉल t, इसका इसके साथ में तो स्मॉल t। यानी अब यदि हम इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप देखें तो उनका अनुपात क्या होगा, लक्षण प्रारूप को देखें तो दो पौधे तो लंबे हैं और दो ही पौधे बोने हैं, यानी 2:2 अर्थात 1:1, यानी 50% पादप ऐसे हैं जो कि अशुद्ध लंबे हैं और 50% पौधे ऐसे हैं जो कि शुद्ध बोने हैं। ये तो सम युग्मजी है और ये विषम युग्मजी है, लेकिन ये प्रभाविता के नियम के आधार पर जो लक्षण प्रभावी है उसी से अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात ये लंबे पौधे हैं और ये बोने पौधे हैं। इसको हम कहते हैं परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण से अभिप्राय क्या होता है, जैसे हमने इसमें लिया नर वाला पोर्शन, यानी जो जनक पादप था उसका नर वाला बोनेपन वाला लिया। अब हम लेते हैं इसकी जगह पर जो शुद्ध लंबा है जनक, उसको लेते हैं, इसको मान लिया मादा है और ये नर है। ये तो है जनक पीढ़ी से यानी P1 से लिया हुआ और ये है F1PD से लिया हुआ। इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो पहले इसमें युग्मक जनन की क्रिया होगी, जिससे ये दो प्रकार के, दोनों में दो प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। इनका जब आपस में क्रॉस करवाया जाएगा कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, जब इनका लक्षण प्रारूप देखा जाएगा, यानी ये F2PD है। F2PD में लक्षण प्रारूप देखेंगे कि देखने पर पौधे कैसे दिख रहे हैं, तो हम पाएंगे कि सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, क्योंकि इसमें बोनेपन वाले शुद्ध रूप लिए हुए नहीं है। अब दोनों के अंदर सारे क्या हुए, 100% लंबे हुए। अब इसमें हम जीन प्रारूप देखते हैं और इसका भी हम जीन प्रारूप देखते हैं। दोनों में जीन प्रारूप में क्या है, ये अशुद्ध लंबे हैं, यानी अशुद्ध लंबे कितने हैं, 2, और यहां पर लिख देते हैं जीन प्रारूप अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी कितने हैं, इसके अंदर 2 हैं, यानी लंबे पौधे 2 हैं, और बोने पौधे जिसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध
शुद्ध युग्म विकल्प वाले, ये भी कितने हैं? 2 हैं, अर्थात इनका अनुपात भी क्या हुआ? 1:1। जीन प्रारूप भी वही है और लक्षण प्रारूप भी वही है, 1:1। इनके अंदर लक्षण प्रारूप हमने देखा कि 100% कैसे थे? लंबे थे, लेकिन जीन प्रारूप क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रहा है, जीन प्रारूप में परिवर्तित है। देखिए शुद्ध 2 है, यानी शुद्ध लंबे, जो सम युग्मजी है वो 2 प्लांट है, और अशुद्ध लंबे यानी विषम युग्मजी ये भी कितने हैं? 2 है, यानी 2:2, अर्थात 1:1। जीन प्रारूप जो है उसका 1:1 प्राप्त होता है, और लक्षण प्रारूप सारे क्या है? 100% लंबे होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इनका अगर हम परीक्षण संकरण करवाए और बाह्य संकरण करवाए 2 प्रकार से युग्मक शुद्धता का, तो उन दोनों का अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होता है। अब हम इससे मेंडल का तीसरा नियम का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन। इसमें हम 2 लक्षणों को एक साथ लेकर के इस नियम को पढ़ेंगे। सपोज कीजिए कि YY और RR, पहले बताते हैं Y और R से अभिप्राय। बीज है, बीज का रंग और आकार लेते हैं, जो कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार से हम लेंगे। प्रभाविता पर कैपिटल Y का मतलब है येलो, जो बीज का रंग प्रभावी है, कैपिटल Y। R से अभिप्राय है बीज जो है वो गोल है, प्रभावी है, यानी इसको हमने मान लिया मादा पादप। दूसरा पादप हम लेते हैं अप्रभावी वाला, स्मॉल y का मतलब ये पीला था तो अब ये हरा है। स्मॉल r का मतलब ये कैपिटल था तो ये राउंडेड यानी गोल बीज वाला था, और ये झुर्रीदार बीज वाले। जी कैपिटल Y जो है वो येलो यानी पीलेपन को बताएगा, और ये स्मॉल y जो है वो हरेपन को बताएगा। कैपिटल R है वो राउंड यानी गोल बीज को बताएगा, और ये झुर्रीदार बीज को बताएगा। यानी बीज के 2 लक्षण ले रहे हैं। इनमें इसको हमने मान लिया P1 पीढ़ी है, इसमें युग्मक जनन की क्रिया हुई, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। 2 लक्षणों को बताने वाला है, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r, इसको हम कहते हैं युग्मक जनन। अब इनका निषेचन यानी ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस में इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, और इसका इसके साथ में। कैपिटल स्मॉल, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। जहां पर कैपिटल है, कैपिटल लेटर दिख रहा है, यानी वो ही लक्षण इस प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होगा। इसमें बीज का रंग और बीज का आकार दोनों जितने भी संतान प्राप्त हो रही है, जितने भी संतान हमें यहाँ पर F1 पीढ़ी में प्राप्त हो रही है, वे समस्त क्या है? पीले रंग के बीज वाली होगी और गोल, आकार उनका गोल होगा और रंग उनका पीला होगा, यानी 100%
जो प्लांट होंगे वो सारे क्या होंगे, अशुद्ध, पीले और गोल बीज वाले होंगे। यानी बीज है उसका रंग पीला होगा और उसका आकार गोल होगा। ये तो हमने लिया F1PD। अब हम लेते हैं F2PD। F2PD का मतलब इन बीज का इन्हीं के साथ में क्रॉस करवाया जाना। अब ये क्रॉस होगा कैसे? अभी हमने ये देखी कि ये संतति है, ये पादप इस प्रकार से 100% पादप प्राप्त हुए। इनका इन्हीं के साथ में क्रॉस होना है, यानी इस प्रकार से। इनमें कितने प्रकार के? 4 प्रकार के युग्मक बनने की संभावना रहेगी। कैसे? कैपिटल कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। ये 4 युग्मक इससे बनेंगे, ये ही 4 युग्मक इसमें बनेंगे। यानी 4 प्रकार के युग्मक इसमें प्राप्त हो सकते हैं। ये स्थितियां इसमें युग्मक जनन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब इसको ऐसे बताना तो काफी टिपिकल है, थोड़ा सा इसका हम एक सारणीबद्ध करके, चेकर बोर्ड बोलते हैं, उस आधार पर हम, मेंडल ने चेकर बोर्ड इस प्रकार से बनाया हुआ था, हम सीधा लेकर के बनाते हैं और इसमें हम 16 खाने बनाएंगे। एक तरफ मेल का रहेगा और एक तरफ फीमेल के रहेंगे। इधर हमने ये नर और ये मादा युग्मक 4 बनाए थे। कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। ये यहाँ रहेंगे सेम ही, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। अब इनका आपस में क्रॉस करना है। कैपिटल 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 कैपिटल, कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, दोनों ये कैपिटल, कैपिटल कैपिटल और कैपिटल स्मॉल, स्मॉल सॉरी, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, चारों ही स्मॉल। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स हैं वो तो प्रभावी है और अप्रभावी स्मॉल लेटर्स है। जैसे ये वाला प्रभावी है और ये वाले अप्रभावी है। ये तभी प्रकट होगा जब दोनों ही जीन युग्म विकल्प समान होंगे, तभी ये स्थिति नजर आएगी, यानी अप्रभाविता वाला लक्षण नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें जो ये संतति प्राप्त हो रही है,
इस संतति को यदि हम लक्षण प्रारूप यानी देखते ही हमें पता चले कि किस प्रकार के ये पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तो इस पौधे को अगर हम देखेंगे तो पीला बीज, पीले रंग का बीज और गोल, इसको देखेंगे तो ये भी ऐसा ही है, क्योंकि अप्रभावी लक्षण अकेला है तो ये प्रकट नहीं हो सकता प्रभाविता के नियम के अनुसार, तो ये भी क्या हो जाएगा, पीला और गोल। इसको देखेंगे तो ये भी सेम ही रहेगा, पीला, इनमें एक पीला गोल है, उसको हम ऐसे कर देते हैं, पीला गोल, ये भी पीला गोल। दूसरे वाले में देखते हैं, ये भी क्या है, पीला और गोल है, और ये पीला है लेकिन झुर्रीदार है, झुर्रीदार है, इसको हमने ऐसे कर दिया, यानी पीला झुर्रीदार। और ये कैसा है, वापस ऐसा ही गोल और पीला बीज, और ये कैसा है, इसी की तरह से, यानी पीला तो है लेकिन झुर्रीदार है। ये वाला वापस है पीला और गोल, और ये वाला भी पीला और गोल, और ये यहाँ पर बिल्कुल अलग आ गया, हरा और गोल, हरा गोल। यानी ये हरा और गोल हो गया। इसको भी देखेंगे तो इसमें भी क्या है, हरा और गोल, और इसमें वापस वो ही पीला और गोल, और इसमें कैपिटल है, यानी ये येलो तो है लेकिन कैसा है, झुर्रीदार है। येलो और झुर्रीदार के लिए हमने क्या किया था, माइनस वाला था। ये भी कैसा है, पीला है, सॉरी हरा है और गोल है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, क्रॉस वाला। और ये एक कैसा है, बिल्कुल ही अलग है, ये कैसा है, अप्रभावी लक्षण, जिसके अंदर दोनों प्रकार के जीन ही युग्म विकल्प सेम कंडीशन में है, ऐसी स्थिति में वो लक्षण प्रकट होगा, कैसा, हरा और झुर्रीदार बीज, बिल्कुल अलग है। अब हम इनमें देखते हैं कि ये वाले लक्षण प्रारूप है, यानी देखते पता चल रहा है कि पीले बीज वाले हैं और गोल हैं। गोल और पीले रंग के बीज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तो प्लांट कैसे हैं, इस प्रकार के, यानी इनका लक्षण प्रारूप हम देख रहे हैं। लक्षण प्रारूप, अब लक्षण प्रारूप में क्या है, ये F2PD है। अब जो ये प्राप्त हो रही है ये F2PD है, ये P2 है, ये भी P2 यानी पेरेंट सेकेंड है। दूसरा पीला और झुर्रीदार बीज वाले माइनस 1 2 और 3। 3 पौधे ऐसे हैं जो कि पीले हैं और झुर्रीदार वाले हैं। अब हरा और गोल वाले देखते हैं कितने हैं, 1 2 और 3। 3 ऐसे हैं जो कि हरे हैं और गोल हैं। एक पौधा ऐसा है जो कि हरा और झुर्रीदार है, यानी ये इसका लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि 9 पौधे ऐसे हैं जो कि पीले और गोल बीज वाले हैं, 3 पौधे ऐसे हैं जो कि पीले रंग वाले और झुर्रीदार बीज हैं, 3 ऐसे हैं जो कि हरे रंग के गोल बीज है, एक बीज ऐसा है जो कि हरे रंग का है और झुर्रीदार है। ये देखने से ही पता चल जाएगा। दूसरी कंडीशन इसमें जो ये लक्षण प्रारूप लिया है, ऐसे ही इनमें हम जीन प्रारूप लिखते हैं। जीन प्रारूप का मतलब कि इनको अलग अलग, जैसे ये वाली कंडीशन यानी चारों कैपिटल लेटर्स है, ये कितने हैं, चारों कैपिटल लेटर देखो कितने हैं, एक ही है, ये एक आ गए। अब जिसमें 2 तो ये वाई कैपिटल है यानी येलो और झुर्रीदार बीज है, लेकिन एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। ये देखिए दोनों कैपिटल, वाई यहां पर है, यहां पर है, 1 2
यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और कहीं पर भी नहीं है। तो दो पौधे ऐसे हुए, एक पौधा तो ऐसा हुआ जिसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये तो हुआ एक। दूसरा हमने क्या लिया, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये एक पौधा हुआ, एक और दो, ये हो गया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब ये वाला लेते हैं, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये वाला एक तो ये हो गया, दोनों कैपिटल आने चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। दूसरा ये हो गया, इसमें भी नहीं है, कितने हुए, दो, ये दो हो गए, यानी ये ले लिया और ये हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला देखते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक एक कैपिटल है, एक, दो, तीन, चार, ये कितने हुए, चार। पांचवा लेते हैं ये वाला, यानी कैपिटल स्मॉल, कैपिटल वाई एक, और कहीं नहीं है, इसका मतलब ये एक है। अब लेते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, एक, कैपिटल और स्मॉल वाई होना चाहिए, ये है क्या, नहीं है इसमें, ये रहा, दो ही है। अब हम ले रहे हैं स्मॉल और कैपिटल आर, एक और है क्या, इधर सारे हो गए, एक। अब स्मॉल कैपिटल कितने हैं, एक और दो, ये दो हो गए। और एक पौधा ऐसा है जो स्मॉल से रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से हमें ये अनुपात प्राप्त होता है। अब देखिए 1 2 3 3 2 5 5 और 4 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल कितने हैं, 16 है। 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, टोटल 16 की संख्या में 16 प्रकार के संतति यहाँ पर दिखाई जा रही है कि इस प्रकार से इनका अलग अलग अनुपात लिए हुए ये संतान है। जीन प्रारूप अलग अलग दर्शा रही है और लक्षण प्रारूप अलग दर्शाते हुए इस प्रकार से इनकी संतति को देखा जा सकता है। इस नियम का अध्ययन किया जा सकता है। मेंडल के नियमों का महत्व, मेंडल नियमों का महत्व ये पहले से लिख लिया ताकि समय की बचत हो। मेंडल नियम का महत्व, मेंडल ने जो अपने नियम दिए, 3 नियम दिए, इन तीनों नियमों को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सुधार कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले घातक जीन या हानिकारक जीन है उसको प्रभाविता के नियम के आधार पर जो प्रभावी लक्षण है वो उसको प्रकट नहीं होने देगा। कब, जब इसका जीन अप्रभावी होगा। यानी कोई भी हानिकारक जीन है अपने शरीर में मौजूद है या प्रकट हो रहा है, उस जीन को यदि वो अप्रभावी है तो प्रभाविता के नियम के आधार पर उसको छुपाया जा सकता है। जीन संकल्पना का मतलब क्या होता है कि जीन पृथक्करण नियम के आधार पर हमने देखा तो कि युग्मक है उसकी शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का मतलब जीन विकल्प के रूप में है और दोनों पृथक हो रहे हैं एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, तो ये एक जीन की संकल्पना को प्रस्तुत करने वाला या इसको सिद्ध करने वाला नियम माना गया है। यानी जीन संकल्पना की पुष्टि की जा सकती है। एक जीन है उसके 2 विकल्प है, उन 2 विकल्प के द्वारा, जैसे सपोज कीजिए लंबाई से संबंधित है, लंबा भी है और बोलना भी है, 2 जीन हो गए, 2 विकल्प हो गए, तो 2 लक्षणों का नियंत्रण एक साथ करवाया जा सकता है। संकर संतति में नए लक्षण
जो नवीन सपोज कीजिए पेरेंट्स है, उनके आंखों का रंग माता का नीला है, ब्लैक है और पिता का ब्राउन है, और संतति में नीला आ गया तो माता पिता दोनों में नहीं है, लेकिन ये नया लक्षण उस संतति में आ रहा है जो ये बता रहा है विभिन्नता का एक प्रभाव। उस नवीन लक्षण के आधार को मानते हुए इस नियमों के आधार पर हम उसको सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्नता से वो लक्षण आ रहा है, जीन की संरचना में या जीन के अंदर आने वाले परिवर्तन के आधार पर। अनुपयोगी लक्षणों को चयनित किया जा सकता है जो उपयोग में नहीं लिए जा रहे, और उनको चयन करके उनको वहां से पृथक भी किया जा सकता है। किस आधार पर? संकर पूर्वज जो संकरण लिया था उस आधार पर उस विधि के फलस्वरूप हम उनको पृथक कर सकते हैं। यानी जो उपयोगी है उसको तो हम आगे बढ़ाएंगे और जो अनुपयोगी है उसको वहां से हटा देंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करवाई जा सकती है, अधिक उत्पादन वाली फसल को भी प्राप्त किया जा सकता है। किस आधार पर? पृथक्करण के नियम है, प्रभाविता का नियम है, इस प्रकार के नियमों के आधार पर। सूजन की, जो कि एक मानव जाति में सुधार का एक विज्ञान की शाखा के रूप में इसको हम लेते हैं, तो इसका भी अध्ययन इनको आधार मानते हुए किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मेंडल का ये हमने चैप्टर लिया, इसके अंदर आनुवंशिकता से संबंधित था, तो आनुवंशिकी वाला जो चैप्टर है आज का यहीं पर ये समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप घर बैठे हुए जो हमारे ट्रस्टी है उन्होंने जो ये सुविधा दे रखी है उसका आप लाभ उठा रहे हैं। घर बैठ करके आप ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो इन छोटे छोटे वीडियो से अपने ज्ञान को। जो आजकल गवर्नमेंट ने भी ये चालू कर रखा है कि ई बुक है, जो मैं मानती हूँ सब कोई को अवेलेबल नहीं हो सकती, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास है कि छोटे छोटे ये चैप्टर का भाग या अंश बना करके आपके सामने हम प्रस्तुत करें, जिससे कि आप इजीली इनको समझो। और जब भी आप हमारे पास में यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है ये सारे चैप्टर या सारे जो टॉपिक है वो आप लोगों के माइंड में ऐसे होंगे कि हम आते हैं आपसे प्रश्न पुट अप करेंगे और आप उनका फटाफट अंगुलियों से ऐसे जवाब दे देंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा कार्य करके हमारे सामने जल्द से जल्द आए, ये कोरोना संक्रमण हटे और हम आपसे कांटेक्ट में आ जाए। जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने वो सारे शब्दावलियां बताई, इन शब्दावलियों को आप समझिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन करेंगे जो कि मेंडल ने दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।